रूस और यूक्रेन के दरमियान गुज़िश्ता 8 बरस से जारी तनाज़ा सिर्फ इन ममालिक में रहने वालों के लिए ही नहीं बल्कि बैन अवी कम्यूनिटी के लिए भी किसी दर्द सर से कम नहीं है। इन दोनों ममालिक की मुश्तरका सकाफत उन्हें जितना मुत्तहिद करती है उतना ही एक दूसरे से जुदा भी करती है। ये तारीख 9वीं सदी तक जाती है जब यूक्रेन का मौजूदा दारुल हुकूमत कीव स्लाविक रियासत का मरकज़ था। इस रियासत को स्कांडिनियो वेंस के एक ग्रोह ने बनाया था जो खुद को रस कहते थे। कुरून वस्ता की रियासत जिसे तारीखदान कीवेनरस कहते हैं दर हकीकत यूक्रेन और रूस दोनों की इब्तिदा थी। मास्को 12वीं सदी के दौरान मार्ज़ वजूद में आया और कीव के व्लादिमीर अव्वल ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को बतौर रियासती मजहब कबूल किया। व्लादिमीर अव्वल ने ही रस सल्तनत की बुनियाद रखी जो आज के बेलारूस, रूस, यूक्रेन और बहरे बल्कान पर मुश्तमिल थी। इस खित्ते में बोली जाने वाली मुख्तलिफ ज़बानों के इदगाम के नतीजे में आखिरकार यूक्रेनी, बेलारूसी और रूसी ज़ुबानें वजूद में आईं। आपस में एक दूसरे से जुड़ी इस तारीख की वजह से ही शायद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का यह दावा बज़ाहिर दुरुस्त नज़र आता है कि रूस और यूक्रेन के लोग एक हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक चाहे रूस और यूक्रेन की इब्तिदा एक थी, लेकिन गुज़िश्ता 9 सदियों के दौरान यूक्रेनियों का तजुर्बा बहुत मुख्तलिफ रहा और इसकी वजह मुल्क को तकसीम करने वाली मुख्तलिफ ताकतों की हुक्मरानी थी। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर एंड्रयू विल्सन के मुताबिक ज़रूरी है कि यूक्रेन और इसके खित्ते और शनाख्त को एक मरबूत यूनिट की बजाय एक पहेली के तौर पर देखा जाए। 13वीं सदी के दौरान रस फेडरेशन को मंगोल सल्तनत ने फतह कर लिया, लेकिन 14वीं सदी के इख्तिताम पर मंगोल सल्तनत के जवाल पर मॉस्को की ग्रैंड प्रिंसिपलिटी और ग्रैंड डच ऑफ लिथुआनिया जो बाद में पोलैंड में शामिल हो गया ने रस लैंड को तकसीम कर लिया। कीव और इसके इर्द गिर्द के इलाके पोलैंड, लिथुआनिया कॉमनवेल्थ के ज़ेरे हुकूमत आ गए, जबकि मगरबी यूक्रेन में मौजूद गलीसिया एक तवील अरसे तक हैबिसबर्ग सल्तनत का हिस्सा रहा, जिसके सकाफती नकूश आज भी मौजूद हैं। रूस की तारीख पर गहरी नज़र रखने वाले तारीखदान जियोफ्री होस्किंग ने BBC को बताया कि यूक्रेन के मगरबी हिस्से की तारीख इसके मशरकी हिस्से से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके बहुत से रिहायशी रूसी ऑर्थोडॉक्स नहीं बल्कि मुत्तहिदा चर्च या मशरिक की कैथोलिक चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अपनी मजहबी रसूमात यूक्रेनी ज़ुबान में अदा करते हैं और पोप को अपना रूहानी पेशवा कहते हैं। आज के यूक्रेन का एक और हिस्सा जिसका माजी बहुत मुख्तलिफ है क्रीमिया है, जिसकी जड़ें यूनानी और तातारी। 17वीं सदी के दौरान पोलिश, लिथुआनियन, कॉमनवेल्थ और रूसी तसॉर्डम के दरमियान होने वाली लड़ाई दरियाए दनीपर के मशरिक में मौजूद इलाके को रूस के साम्राज्यिक कंट्रोल में ले आई। यह खित्ता लेफ्ट बैंक यूक्रेन कहलाता था। इस सदी के दौरान एक यूक्रेनी को साक रियासत आज के यूक्रेन के मरकज़ी और शुमाल मगरबी खित्ते में थी, लेकिन सन 1764 में रूसी मलिका कैथरीन ने इसे ख़त्म कर दिया और यूक्रेनी ज़मीनों के बड़े हिस्से हासिल करने के लिए आगे बढ़ी जो पोलैंड के पास थे। इसके बाद के बरसों में आने वाली एक पॉलिसी की बदौलत यूक्रेनी ज़ुबान का इस्तेमाल और इसे पढ़ना ममनू करार दिया गया और लोगों को ज़बरदस्ती रूसी ऑर्थोडॉक्स मज़हब इख्तियार करने के लिए मजबूर किया गया। इसी दौरान मगरबी इलाकों में हुब्बुल वतनी की जड़ें पकड़ना शुरू हो गईं और पोलैंड से ऑस्ट्रियन सल्तनत तक बहुत से लोगों ने रूसियों से मुख्तलिफ होने के लिए ख़ुद को यूक्रेनी कहना शुरू कर दिया। लेकिन 20वीं सदी ईस्वी में रूसी इनकलाब और सोवियत यूनियन के क़याम ने इस पहेली को असर नौ तरतीब दिया। आलमी जंग के इख्तिताम पर सोवियत रहनुमा जोसेफ स्टालिन ने आखिरकार यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। मॉस्को ने सन 1950 में क्रीमिया को सोवियत यूनियन में जमहूरिया यूक्रेन में शामिल कर लिया और सोवियत यूनियन ने और ज़्यादा मजबूती से यूक्रेन को रूस के असर व रसूख में ले आया और यूक्रेन को अक्सर इसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी। स्टालिन की सन 1930 की ज़रई इस्लाहात के नाम पर लाखों यूक्रेनी कहत का शिकार होकर मारे गए। बाद में स्टालिन ने सोवियत शहरियों की एक बड़ी तादाद, जिनमें से ज़्यादातर यूक्रेनी ज़ुबान भी नहीं बोल सकते थे, उनको मशरिक में भेजा ताकि उनकी आबादी में इजाफा किया जा सके। तहम सोवियत मॉस्को सकाफती तौर पर कभी यूक्रेन पर गलबा हासिल नहीं कर पाया। तारीखदान जियोफ्री होस्किंग वजाहत करते हैं कि मुआशी, सियासी और फौजी फैसले मरकज़ से सादिर किए जाते थे, लेकिन सकाफत और तालीम के मामले में यूक्रेन की खुद मुख्तारी थी। अगरचे रूसी गालिब ज़ुबान थी, लेकिन प्राइमरी स्कूल में बहुत से बच्चों ने यूक्रेनी ज़ुबान सीखी। यूक्रेनी ज़ुबान में बहुत सी किताबें शाया की गईं और 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में सोवियत यूनियन में यूक्रेनी तालीम रखने वाले अफराद में
एक मजबूत यूक्रेनी कौमी तहरीक शुरू हुई। सन 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और सन 1997 में यूक्रेन और रूस के दरमियान यूक्रेन की सरहदों की सालमियत का एक माहिदा तय पाया। लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ मीरास ने बहुत सी खामियों को भी जन्म दिया। दरियाए दनेपर के अतराफ में फ़र्क साफ नज़र आते हैं। यूक्रेन की मशरकी आबादी के मास्को के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और यहाँ रहने वाली ज़्यादातर आबादी ऑर्थोडॉक्स है और रूसी ज़बान बोलती है। यूक्रेन का मगरब, जो सदियों तक यूरोपीय ताकतों जैसे पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगरियन सल्तनत के ज़ेर हुकूमत रहा, यहाँ के रहायशी कैथोलिक हैं और अपनी ज़ुबान बोलते हैं। हर किसी का अपना एक ख्वाब है। उनमें से कुछ अपनी आबाई सरजमीन की जानिब लौट जाना चाहते हैं, जबकि कुछ आज़ादी के रास्ते पर जाना चाहते हैं।